Hello everyone, welcome to the Smart Infinity classes guys. So guys, in this video we will discuss about the microbes in human welfare. इसके हमने वन शॉट आपको प्रोवाइड कर दिया। आज हम देखने वाले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा। लिस्ट द इवेंट दैट रिड्यूस द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज बीओडी ऑफ ए प्राइमरी इफिलियंट ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसको मैं डायग्राम से हेल्प से आपको वन शॉट में समझाया था। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, तो इसको 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के दौरान द एरेशन टैंक अलाउ द बिगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने क्या देखा था, एरोबिक माइक्रोब्स। मतलब पहला तो हमारा एनाएरोबिक होता है प्राइमरी, और दूसरा हमारा होता था एरोबिक, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मतलब पाई जाती थी, ऑक्सीजन पाया जाता था, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो वो क्या करता है, माइक्रोब्स इनटू फ्लॉक्स बनाता है और फॉर्म करता है मेस लाइक स्ट्रक्चर। कैसा, एक मेस लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है ऐसे, और ये ग्रो करते हैं माइक्रोब्स को और कंज्यूम ए मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट। सो ये मतलब जो इफ्लुएंट होता है उसके ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लेते हैं। इसकी वजह से हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को हम कम कर सकते हैं, मतलब रिड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सा मतलब है, हमने बताया था बीओडी में ऑक्सीजन की डिमांड को बढ़ाओगे तो मतलब उतना ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, सॉरी पॉल्यूशन है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो ज़्यादा पॉल्यूशन है तो ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होती थी। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन को इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हम रिड्यूस कैसे करेंगे। ऑक्सीजन को रिड्यूस करने के लिए हमें पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण कम करने के लिए हमको क्या करेंगे, हम ऑर्गेनिक एरोबिक माइक्रोब्स का यूज करते हैं और ये फ्लॉक्स मेस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और जो मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो वेस्ट मैटर होते हैं ना, जो पॉल्यूशन होता है उसको एक ख़त्म कर। पॉल्यूशन इन सेंस नहीं ले सकते, ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, है ना। हमने देखा था उसमें ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल्स एक्सक्रीटा, फिर बहुत सारे पॉल्यूशन होते थे, बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते थे। तो उसको ये धीरे धीरे ख़त्म कर दे। अब जब ये मैटर ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएंगे, कंज्यूम कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम नहीं हो जाएगी। जब ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं रहेंगे, पॉल्यूशन नहीं रहेगा, वेस्ट ही नहीं रहेगा, सिंपल सा मतलब वेस्ट को कम कर देंगे, है ना। जब वेस्ट को कम कर देंगे तो ऑक्सीजन की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है मेक द लिस्ट ऑफ 3 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद नेम्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसिंग दम। 3 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के नाम बताना है। तो आप लिख सकते हैं दीज आर द 3 हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स गिवन बिलो। इसके बाद पहले लिखेंगे कर्ड, ब्रेड, स्वीट चीज़। तीनों मैंने आपको वन शॉट वीडियो में समझाया था। कर्ड किससे मिलता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से हम कर्ड का फॉर्मेशन करते थे। ब्रेड साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्रोमाइसिस सेरिवेसी। स्वीट चीज़ प्रोपियानो बैक्टीरियम सरमानी, है ना। स्वीट चीज़ प्रोपियानो बैक्टीरियम सरमानी। मैंने चीज़ बताया था आपको, चीज़ पढ़ाया था। चीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक स्वीट चीज़ और एक कौन चीज़ होता था, उसको आप कमेंट करके हमको बताएंगे, ठीक है। देखिए याद है आपको कि नहीं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब तीसरा क्वेश्चन हमारा है गिव एग्जाम्पल टू प्रूव दैट माइक्रोब्स रिलीज गैस ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में माइक्रोब्स गैसेस को रिलीज करती। एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था 3 कि प्रूव एग्जाम्पल बताओ कि माइक्रोब्स जो रिलीज करता है गैस, मेटाबॉलिज्म के दौरान माइक्रोब्स रिलीज करते हैं गैस को। तो इसका आंसर हम लिखेंगे पफ्ड अप अपीयरेंस हमें देखने को मिलता है डफ में, है ना, विच इज़ यूज टू फॉर मेकिंग इडली। इडली और डोसा में पफ्ड अप अपीयरेंस देखने को मिलता है ना। स्वीट चीज़ में क्या होता है, स्वीट चीज़ लार्ज होल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2। CO2 की वजह से स्वीट चीज़ में लार्ज होल्स पाए जाते हैं ना। और कमेंट करके बताना है। चीज़ 2 टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया था वन शॉट में। चीज़ 2 टाइप के होते हैं, एक स्वीट चीज़ और एक आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा हमें मेथेनोजेंस प्रोड्यूस मेथेन, मेथेनोजेंस मीथेन प्रोड्यूस करते हैं और CO2। तो इसमें हमने देखा कि मेटाबॉलिज्म के दौरान माइक्रोब्स जो है वो गैस को रिलीज करते हैं। किस तरीके से, पफ्ड अप अपीयरेंस, स्वीट चीज़ में मतलब लार्ज होल्स देखने को मिला ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2 के प्रोडक्शन के दौरान। और मिथेनोजेंस जो है प्रोड्यूस करते हैं मीथेन को एंड CO2 को। चौथा क्वेश्चन हमारा है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट को डिफ्रेंशिएट करो। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए सिंपल सा मेथड है, मैंने आपको डायग्राम से पूरी ये जो मतलब डायग्राम से पूरा आपको समझाया था, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। लिखेंगे कैसे, तो मैंने बताया था प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है ना।
फिजिकली ट्रीट किया जाता है। और ये हमारा क्या है, बायोलॉजिकली ट्रीटमेंट प्लांट। अब ये फिजिकल ट्रीटमेंट प्लांट है तो कहने का मतलब ये एनएरोबिक है ना, ये एनएरोबिक है, इसको भी आप लिख सकते हैं एनएरोबिक प्रोसेस है, और ये एरोबिक प्रोसेस है। एरोबिक मतलब बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब ये ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये एनएरोबिक है, ये एरोबिक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। दूसरा हम लिखेंगे इट इन्वॉल्व्स फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। इन्वॉल्व जो जैसे ऐसे ऐसे बने होते थे, फिगर में मैंने बताया था, तो मतलब क्या करता है, फिजिकल रिमूव करता है सॉलिड मटेरियल्स जो हो पाए जाते हैं, कंकड़ पत्थर, इसको रिमूव करता है। और ये माइक्रोब्स को एक्शन, इट इन्वॉल्व द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स के एक्शंस इसमें इन्वॉल्व किए जाते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट को, है ना। एक ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट आसानी से हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है और एक्सपेंसिव भी होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और प्राइमरी ट्रीटमेंट एक्सपेंसिव, उतना नॉट मच एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो सिंपल सा, ये फिजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस, मतलब एनारोबिक, एरोबिक, इसमें फिजिकल रिमूवल ऑफ सॉलिड मटेरियल्स, इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं माइक्रोब्स का। ये लेस कॉम्प्लिकेटेड, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस, उतना एक्सपेंसिव नहीं है, नॉट मच एक्सपेंसिव लिख लीजिए, नॉट मच एक्सपेंसिव प्रोसेस, और ये एक्सपेंसिव प्रोसेस। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेम 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड देयर यूजेस। 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के नाम बताओ और इसके यूजेस को बताओ। तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता, ऐसे भी पूछा जा सकता है, नहीं तो ऐसे पूछ लेता स्लाइकोस्पोरिन ए है, इसके यूज बताओ और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बताओ। तो ये अगर मैं ऐसे इसलिए लिखा, 2 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दोनों हम इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे। तो स्लाइकोस्पोरिन ए, पहला बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या है, स्लाइकोस्पोरिन ए, और दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन। पहला स्लाइकोस्पोरिन ए, दूसरा स्टैटिन। इसके यूजेस को बारे में भी बताना है। इसमें कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं स्लाइकोस्पोरिन ए में, तो स्लाइकोस्पोरिन ए में ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, स्लाइकोस्पोरिन ए में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पाया जाता है उसको बोलते हैं ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और ये यूज करता है जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं ना, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट हुआ है तो जो ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कराते हैं उनमें यूज होता है स्लाइकोस्पोरिन ए। क्या करता है, यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। सो दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स था हमारा स्टैटिन्स। स्टैटिन्स क्या करता है, स्टैटिन्स का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मोनास्कस परपियरस, ठीक है, मोनास्कस परप्यूरस, ये ईस्ट है। और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बताया मैंने, ये फंगस है। ओके, तो ये हमारा था फंगस, और ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मोनास्कस परप्यूरस है। जो स्टैटिन्स का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो है क्या, ईस्ट। स्टैटिन क्या करता है, स्टैटिन करता है यूज्ड टू लो कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड्स में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, लो करता है, तो हो जाता है हमारा स्टैटिन्स प्रोसेस में। सो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को नेम द बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स विच लो द कोलेस्ट्रॉल लेवल, तो आप तो आराम से लिख देंगे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कौन कम करता था, स्टैटिन्स। तो इससे किसी भी तरह का जो क्वेश्चन बनेगा आप आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एट पॉपुलर एज बायो फर्टिलाइजर। रीज़न बताओ कि ब्लू ग्रीन एल्गी अब जो है फर्टिलाइजर्स के लिए इतना पॉपुलर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अब डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। कौन ब्लू ग्रीन एल्गी लाए फर्टिलाइजर्स की, बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज करे, और इसका प्राइस भी फ्लक्चुएट करता रहता है, प्राइस में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड, मार्केट में अनसर्टेनिटी होना, है ना, मार्केट में उपलब्ध ना होना अच्छे से। तो ये सब रीज़न है जिसकी वजह से बायो फर्टिलाइजर्स जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो मतलब इतना पॉपुलर अब नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 7 था, मेंशन द रोल ऑफ साइनोबैक्टीरिया एज बायो फर्टिलाइजर। रोल बताना है साइनोबैक्टीरिया का जो बायो फर्टिलाइजर्स की तरह रोल करता है। 2 नंबर में पूछा गया था 2012 में। इसका क्या है, तो आप पहला लिखेंगे, दूसरा साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, साइनोबैक्टीरिया। और ये इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को, तो इसको भी लिख सकते हैं दे आल्सो ऐड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। बैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को और इंक्रीज करता है सॉइल की फर्टिलिटी को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर मिथेनोजेंस, हाउ दे हेल्प टू जनरेट बायोगैस। मिथेनोजेंस क्या हैं और ये कैसे हेल्प करते हैं बायोगैस के जनरेशन में, बायोगैस को प्रोड्यूस करने में। तो मिथेनोजेंस क्या था, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ मीथेन प्रोड्यूस होते थे, उसके साथ क्या प्रोड्यूस होते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना,
और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते थे, है ना। तो यहाँ पे है, हम कैसे लिखेंगे इसको, प्रेजेंट कैसे करेंगे, सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन का प्रोडक्शन करे अलॉन्ग विथ CO2 एंड हाइड्रोजन गैस। दीज बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, दीज बैक्टीरिया कॉल्ड मिथेनोजेंस। तो पहला आंसर हमारा हो गया। दूसरा पूछा था हाउ डू दे हेल्प टू जनरेट बायोगैस, कैसे बायोगैस के जनरेट करते हैं। तो मिथेनोजेंस जो होता है ये क्या हेल्प करता है ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज एंड दियर एक्सक्रेटा। एक्सक्रेटा मीन्स इन द सेंस आप डंक ले सकते हैं, गोबर ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डंक भी लिख सकते हैं, है ना। तो जिसकी वजह से यही डंक जो है को हम यूज करते हैं किस में, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। बायोगैस के प्रोडक्शन में हम डंक का यूज करते थे। हमने एक फिगर बना के इसे समझाया था कि एनिमल्स का जो डंक होता है प्लस वाटर, है ना, एनिमल्स का जो डंक प्लस वाटर लेके यहाँ पे होल्ड करके यहाँ पे मिलाते हैं और यहाँ से CO2 बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं, और जो वेस्ट मटेरियल होता था यहाँ पे बच जाता था। तो वही चीज़ है, इसको आप ऐसे प्रेजेंट करेंगे, और इसको हम कॉमनली गोबर गैस भी बोल सकते हैं, बायोगैस को हम गोबर गैस भी बोलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। लिस्ट थ्री माइक्रोब्स फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 3 माइक्रोब्स के बारे में बताओ। तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइक्रोब्स, राइजोबियम, माइकोराइजा, एनावेना, या फिर आप ऐसे कैटेगराइज करके भी लिख सकते हैं कि बैक्टीरिया के लिए हम राइजोबियम एजेक्टोबैक्टर, फंगाई में हम माइकोराइजा एंड साइनोबैक्टीरिया में एनावेना। तो हम राइजोबियम क्या था, फिक्स करता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन प्रेशर्स को, है ना, फिक्स करता था एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को, कौन, राइजोबियम। इसको मैंने वन शॉट में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। दूसरा था हमारा फंगाई, माइकोराइजा क्या करता था, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता था, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, है ना। और साइनोबैक्टीरिया क्या है, एनावेना, साइनोबैक्टीरिया एनावेना है, और ये क्या करते हैं, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स को। और क्या करता है साइनोबैक्टीरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और आप लिख सकते हैं सॉयल की फर्टिलिटी को, फर्टिलिटी ऑफ सॉयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करता है, कौन, साइनोबैक्टीरिया। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, टेक केयर। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.